हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम के बारे में, टाइटल जिसका है शी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। इससे पहले कल जो पोएम डिस्कस की थी, टाइटल उसका था स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो 5 पोएम्स हैं जिन्हें हम लूसी पोएम्स के नाम से जानते हैं, उसमें उस सीरीज की ये 2nd नंबर की पोएम है शी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। टाइटल इसके टाइटल का मतलब क्या हुआ? सी मतलब लूसी, ड्वेल्ट रहती थी, अमोंग में द अनट्रोडन वेज। अनट्रोडन मतलब है ऐसा रास्ता जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम है। तो लूसी एक ऐसे स्थान पर रहती थी जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। कंपोज किया था इस पोएम के लिए 1798 में, और ये पोएम पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट के 2nd एडिशन में 1800 में। ये एक बैलेड है। राइम स्कीम इसकी एबी। जो राइम स्कीम इससे पहले पोएम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, जो उस पोएम की थी राइम स्कीम, वही राइम स्कीम इसकी है। और थोड़ा सा इसे देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक रोमांटिक पोइट हैं, 1770 में इनका जन्म हुआ था, 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक रोमांटिक पोइट हैं ओल्ड जनरेशन के। थोड़ा देखा जाए ओल्ड जनरेशन के बारे में, तो ओल्ड जनरेशन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। 2 जनरेशन थी, फर्स्ट ओल्डर और 2nd यंगर। तो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स वर बॉर्न इन 1780 एंड 1790। जो ओल्डर जनरेशन थी उसके जो पोइट्स थे वो अधिकतर, उनका जन्म 1780 से 1790 के बीच में, इसी टाइम पीरियड में लगभग इनका जन्म हुआ था। जैसे कि इसमें कौन कौन? विलियम ब्लेक, सैमुअल टेलर कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ। फिलहाल विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म इनसे थोड़ा और पहले 1770 में हुआ था। ये फिलहाल आपके जो ओल्डर जनरेशन हैं उनके जो पोइट हैं विलियम ब्लैक, सैमुअल टेलर कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद है यंगर जनरेशन। इसमें द 2nd जनरेशन, जो 2nd जनरेशन थी रोमांटिक पोइट्स की, अधिकतर इनका जन्म 1800 के आसपास हुआ था, जिसमें पीबी शेले, जॉन कीट्स, जॉर्ज गॉर्डन और लॉर्ड बायरन, ये सभी यंगर जनरेशन के पोइट्स हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं पोएम शी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। पोएम को डिस्कस करेंगे लाइन बाई लाइन, स्टेंजा बाई स्टेंजा। शी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। वह यानी लूसी एक ऐसे स्थान पर रहती थी जहाँ पर लोगों का आना जाना कम था। विलियम वर्ड्सवर्थ 1798 और 99 के लगभग इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। देखते हैं इसके स्टेंजा बाई स्टेंजा। द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव, अ मेड whom there were known to praise and very few to love. She dwelt, वह रहती थी, among में द अनट्रोडन, ऐसा रास्ता जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो। वह लूसी रहती थी ऐसे स्थान पर जो रास्ता जाता था उस रास्ते पर जिस पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। बिसाइड पास में द स्प्रिंग ऑफ डव, स्प्रिंग होता है निकलना, ऑफ डव एक नदी है। ये डब नदी से जो रास्ता, या डब नदी थी, या वहाँ से जो डब नदी निकलती थी वहाँ से उसका रास्ता जाता था। अब मेड एक लड़की, यहाँ मेड का मतलब है ऐसी लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, कुंवारी लड़की। होम जिसके लिए देयर वर नोन टू प्रेज, उसकी प्रशंसा करने वाला भी कोई नहीं था। एंड वेरी फ्यू टू लव, और उसे प्रेम करने वाले थे वो बहुत कम थे, ना के समान थे। फ्यू होता है ना के समान। पूरी स्टेंजा का सेंस निकलेगा कि लूसी एक ऐसे स्थान पर रहती थी जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम था, और वह स्थान जो कि एक डब नदी है उसके पास से निकलता था। और वह लूसी एक ऐसी लड़की थी जो ऐसे सुनसान रास्ते पर रहती थी और जगह पर रहती थी
जहाँ पर उसकी प्रशंसा करने वाला भी कोई नहीं था और जो उसे प्रेम करते थे उन प्रेम करने वालों की भी संख्या ना के समान थी, बहुत कम लोग थे। सेकेंड स्टेंजा है अ वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। फूल है वाई अ मॉसी स्टोन, मॉसी स्टोन का मतलब है काई लगा हुआ एक पत्थर। जैसे एक काई लगे हुए पत्थर पर एक वायलेट एक फूल खिलाया हो, लूसी के लिए बोला गया है। जैसे कि एक बेकार स्थान है, काई लगा हुआ पत्थर, उस पर एक सुंदर फूल खिलाया है। मतलब एक ऐसे सुनसान से रास्ते पर या स्थान पर एक सुंदर लड़की लूसी रहती है। हाफ हिडन जो छिपी हुई हाफ हिडन है फ्रॉम द आई, आँखों से। जब वो वहाँ सुनसान रास्ते पर अकेली रहती है, उसे देखने वाला भी कोई नहीं है, तो वो लोगों की आंखों से छुपी हुई है। फेयर एज अ स्टार, ऐसी सुंदर है, फेयर मीन सुंदर, एज अ स्टार जैसे कि तारा, और वह इतनी सुंदर दिखती है जैसे कि तारा। व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, ऐसा तारा, एक सुंदर तारा जो कि आकाश में अकेला चमकता है। पूरी स्टेंजा का अर्थ देखा जाए तो जैसे एक काई लगे हुए पत्थर पर एक सुंदर फूल खिलाता है, ऐसे ही लूसी एक बेकार से सुनसान रास्ते पर या स्थान पर रहती है, एक सुंदर लड़की जो कि एक सुंदर लड़की है और वह लोगों की आंखों से छिपी हुई है, क्योंकि वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है, तो लोगों की उस पर नज़र भी नहीं पड़ती है। और एक जैसे कि एक बहुत सुंदर तारा हो, उसकी तुलना की गई तारे से, और वह एक सुंदर तारे की तरह है जो कि एक अकेला आकाश में चमक रहा है। लास्ट स्टेंजा है इसकी, सी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज्ड टू बी व्हाट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। अननोन होता है अनजानी, मतलब वह ऐसे स्थान पर रहती थी जहां लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं था, तो उसे कोई जानता भी नहीं था, नोन थी। एंड फ्यू कुड नो, और जो कुछ थे भी उसे जानने वाले, उनकी संख्या ना के समान थी। ये फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है ये फ्यू। वेन लूसी सीज टू बी, वेन जब लूसी सीज टू बी, सीज्ड टू बी का मतलब है सीज होता है रुकना, यहाँ पर सीज्ड टू बी पूरी फ्रेज का मतलब होगा मर जाना। जब लूसी मर गई, बट लेकिन सी इज इन हर ग्रेव, लेकिन अब मरने के बाद वह अपनी कब्र में है। एंड ओ अरे द डिफरेंस टू मी, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यहाँ पर डिफरेंस टू मी इस पूरे का मतलब है उसकी मृत्यु का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो लास्ट स्टेंजा है इसकी, इस लास्ट स्टेंजा का सेंस क्या निकलेगा कि सी लिव्ड, वह अननोन एंड फ्यू कुड नो, मतलब वह सभी के लिए अनजान थी, क्योंकि उस स्थान पर रहती थी जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम था, बहुत कम लोग उसे जानते थे, जानने वालों की संख्या ना के समान थी। और जब लूसी मर गई तो मरने के बाद उसे उसकी कब्र में दफना दिया गया, और उसकी मृत्यु के बाद में मुझ पर यानी कवि पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी पोएम सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज। टोटल इसमें 12 लाइन्स हैं। राइम स्कीम इसकी बता चुका हूँ, AV 1798 या 99 के करीब इसने पोएम को कंपोज किया है, 1800 में पब्लिश हुई है लिरिकल बैलेट्स के 2nd एडिशन में। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।